नमस्कार, आइए बात करते हैं असरफी हॉस्पिटल में एक छोटा सा परिचय डॉक्टर साहब के साथ। सर, एक छोटा प्रोफाइल आपका। मेरा नाम जाहिद इकबाल अंसारी। मैं MBBS MD DNB किया हुआ है मेडिसिन विभाग से। तो मैं यहाँ पे कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ और साथ में फेलोशिप है मेरा क्रिटिकल केयर में, तो मैं क्रिटिकल केयर भी देख रहा हूँ। सर, आपके हॉस्पिटल में आपके पास किस तरह के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं? मेरे पास जो है मेनली जो है न्यूरो के पेशेंट्स आते हैं, स्ट्रोक वाले जो फालिज के लकवा के मरीज़ होते हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा दिल का दौरा, हार्ट अटैक या चेस्ट पेन, कोई सा भी दर्द होता है, सीने का दर्द, उसके मरीज़ आ रहे हैं। और तीसरा कि अभी जो ज़्यादा कुछ दिनों में बढ़ोतरी हुई है किडनी के रोगियों की, जो डायलिसिस पे पेशेंट है या जिसका मतलब किडनी इस तरीके का फेल हो चुका है कि 3rd स्टेज या 4th स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जिसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है, वैसे रोगी आ रहे हैं। या फिर आजकल जो सीजनल है जिसमें कि बुखार का पेशेंट था, अभी मलेरिया डेंगू के पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, बचाव क्या है? जो इस तरह के पेशेंट हैं उनको किस तरह का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत के लिए? देखिए, जहाँ तक न्यूरो और हार्ट के पेशेंट्स का सवाल है तो उसमें तो ये है कि आपका खाने का डाइटिंग बहुत अच्छा रखना है। नमक की मात्रा का जो होना चाहिए खाने में वो काफ़ी कम करना है। जो वसा है, तेल की चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल है, उसका सेवन बहुत कम से कम करना है, क्योंकि हार्ट और न्यूरो के प्रॉब्लम ज़्यादातर उसी की वजह से हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए नमक का सेवन कम करना है, फलों का सेवन बढ़ाना है और बाकी एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत अधिक से अधिक करना है। इसके अलावा स्मोकिंग जो है, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग, उसको पूरी तरह छोड़ देना है। और अल्कोहल जो लेते हैं जो ड्रिंकर्स, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो दिनचर्या में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। असरफी हॉस्पिटल के लिए फीडबैक क्या है? देखिए, असरफी हॉस्पिटल मैंने 1 जुलाई 2021 को ज्वाइन किया था और मैं और मेरी पत्नी हम 2 लोग यहाँ आए थे एज ए फिजिशियन। तो शुरुआत में हमारे पास पेशेंट कम होते थे, बट ECHS और बाकी पैनल के पेशेंट्स थे और जनरल पेशेंट भी थे, एडवर्टीजमेंट के बाद से आने लगे थे। तो चूँकि थ्रोम्बोलिसिस भी यहाँ पे जो है हार्ट के पेशेंट्स में जब दिल का दौरा पड़ता है तो उसको थ्रोम्बोलिसिस भी मैं ही कर रहा हूँ अभी बलिया में। और इसके अलावा वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स ज़्यादातर इंटूबेट करने का काम यहीं पर हो रहा है। तो उस हिसाब से काम तो बढ़ा है। और साथ के साथ न्यूरो के जो पेशेंट हैं स्ट्रोक के, उसमें भी इन्फेक्टिव स्ट्रोक में हमने पेशेंट्स का थ्रोम्बोलिसिस किया था। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे बलिया असरफी हॉस्पिटल में वो बहुत अच्छा रहा है, एक्सपोजर पिछले 3 सालों में। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, देखा जाए तो आपके यहाँ कहाँ से ज़्यादातर मरीज आते हैं? देखिए, बलिया में जो दूर दराज के बलिया के जो अलग अलग क्षेत्र में हैं तो वो तो मरीज़ हैं ही। इसके अलावा चूँकि मैं खुद भी सीवान बिहार का रहने वाला हूँ, तो हम सीवान से भी पेशेंट्स हैं जिनको पता है वो वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। छपरा पास का पड़ता है जो बॉर्डर एरिया है, तो छपरा के भी मरीज़ आ रहे हैं रोगी। इधर आपके मऊ के पास से आते हैं, देवरिया से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो जो आसपास के ज़िले हैं उन सब से 3-4 ज़िलों से मरीज़ आ रहे हैं यहाँ पे। और बाकी जो जनपद बलिया, जहाँ तक ये अपने आप में ही बहुत बड़ा जनपद है, तो पूरे जनपद के पेशेंट्स आते ही रहे हैं, साथ के साथ दूसरी जगह के पेशेंट भी रेफरल होकर के, या फिर BHU के भी कई सारे पेशेंट हैं जिनको बोल दिया जाता है सेवा करिए। वो पेशेंट वेंटिलेटर चूँकि है हमारे पास, तो हमारे पास आते हैं और उन पेशेंट का हम लोगों ने सही इलाज भी किया है। कुछ लोगों की रिकवरी बहुत अच्छी रही है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, किस दिन आप रेस्ट लेते हैं? देखिए, हफ्ता में हम लोगों का तो पूरा 24/7 है, पूरे हफ्ते में 24 घंटे की बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि माँ बाप हमारे जो है सिवान में है, तो उसकी वजह से कभी कभार संडे को मुझे जाना पड़ जाता है। तो रविवार के दिन ही, सिर्फ संडे को ही मैं संडे को यहाँ अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ, वो भी ओकेजनली, हर संडे को नहीं। कभी कभार मैं संडे को अपने घर जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, क्योंकि माता पिता मेरे वहीं रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही है, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक जितना ही जुड़े हमसे बलिया। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।